दो राष्ट्र, एक साझा जन्म पर रक्त रंजित, दशकों का तनाव, युद्ध, परमाणु खतरे और हाँ, क्रिकेट में भी जंग जैसा माहौल। बिल्कुल। आज हम भारत बनाम पाकिस्तान के इस जटिल रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ उपलब्ध स्रोतों के आधार पर। हाँ, और हमारा आधार है एक विश्लेषण जिसका शीर्षक है भारत बनाम पाकिस्तान, इतिहास, शक्ति और विजेता कौन। तो हमारा मकसद है इस विश्लेषण के जो मुख्य तर्क हैं, आंकड़े हैं, उनको देखना, है ना? जी बिल्कुल, ताकि एक साफ तस्वीर बन सके कि ये विश्लेषण क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दो देश, कहानी एक साथ शुरू हुई पर रास्ते बहुत अलग हो गए। ये विश्लेषण कहाँ से शुरू करता है? देखिए, अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर से तुलना नहीं करता, ये इतिहास की गहराइयों में जाता है। आर्थिक, सैन्य ताकत, समाज, मतलब कई पहलू छूता है। तो इतिहास से ही उठाते हैं। 1947 विभाजन। स्रोत बताता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बना हाँ, और पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए एक राष्ट्र, जो खैर 1971 में फिर बटा और बांग्लादेश बना। और ये भी याद रखना जरूरी है, जैसा स्रोत कहता है, कि लाखों लोगों की जानें गईं इस प्रक्रिया में। बहुत रक्त रंजित था। बिल्कुल, और इसी विभाजन की छाया में कश्मीर का मुद्दा भी। हाँ, स्रोत के मुताबिक 1947 में ही जब वो कबायली हमला हुआ पाकिस्तान की तरफ से, तब भारत ने हस्तक्षेप किया। जी, और फिर मामला यूएन गया। यूएन ने जनमत संग्रह की बात की, पर भारत की शर्त थी कि पाकिस्तान पहले कब्जे वाला इलाका खाली करे, जो हुआ नहीं। और फिर हम देखते हैं 1965, 71, 99 के युद्ध, और हाल में 2019 में अनुच्छेद 370 का हटना। तो इतने सालों बाद कश्मीर पर निचोड़ क्या है इस विश्लेषण के हिसाब से? विश्लेषण का आकलन है कि देखिए, जमीनी हकीकत और कानूनी नियंत्रण तो भारत का मजबूत है। अच्छा। लेकिन वैश्विक मंच पर, खासकर मुस्लिम दुनिया में, पाकिस्तान को हमदर्दी मिलती दिखती है कई बार। तो इतिहास और कश्मीर के बाद अब आते हैं ताकत के दूसरे पहलू पर, अर्थव्यवस्था और सेना। यहाँ क्या दिखता है? यहाँ तो आंकड़े बोलते हैं साफ तौर पर। स्रोत 2025 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स लगाता है। 3.7 ट्रिलियन। और पाकिस्तान की करीब 380 बिलियन डॉलर्स। तो अंतर बहुत बड़ा है। ये सिर्फ नंबर है या इसके पीछे कोई कहानी भी है? कहानी है। विश्लेषण इशारा करता है कि भारत आईटी और मैन्युफैक्चरिंग में आगे है, जबकि पाकिस्तान वो कर्ज और महंगाई जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। और फौजी ताकत, डिफेंस बजट में भी भारी फर्क है। भारत का लगभग 75 बिलियन डॉलर्स। हाँ, और पाकिस्तान का 10 बिलियन डॉलर्स। जी, बजट का फर्क तो है ही। साथ ही विश्लेषण भारत की तकनीकी बढ़त की बात करता है। सैटेलाइट्स हैं, रफाल जैसे विमान हैं। लेकिन पाकिस्तान की आईएसआई को भी तो काफी मजबूत माना जाता है। बिल्कुल, स्रोत आईएसआई को एक बहुत सक्षम खुफिया एजेंसी मानता है, और यहीं पर असम्मित युद्ध यानी प्रॉक्सी वॉर की बात आती है। अच्छा, मतलब सीधी लड़ाई के बजाय? हाँ, अप्रत्यक्ष तरीके, जिसके जवाब में फिर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट जैसी कार्रवाइयों का भी जिक्र है विश्लेषण में। और परमाणु हथियार, वो तो दोनों के पास है। दोनों परमाणु शक्ति हैं, पर नीति में फर्क है। विश्लेषण कहता है भारत की नीति नो फर्स्ट यूज की है, पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। और पाकिस्तान की नीति स्पष्ट नहीं है इस पर, शायद जानबूझकर अस्पष्ट रखी गई है। तो कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था और पारंपरिक सैन्य क्षमता में यह विश्लेषण भारत को आगे रखता है। अब जरा समाज और लोकतंत्र पर भी नजर डालें। एक दिलचस्प बात जो ये विश्लेषण बताता है कि भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं। हाँ, ये एक अहम बिंदु है। भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है, जबकि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक जैसे हिंदू, ईसाई, सिख, उनकी संख्या कम हुई है। और दोनों देशों की अपनी अंदरूनी चुनौतियां भी हैं जिनका जिक्र है। बिल्कुल। विश्लेषण भारत में मॉब लिंचिंग या सीएए, एनआरसी जैसे मुद्दों का जिक्र करता है, तो पाकिस्तान में ईशा निंदा कानून के गलत इस्तेमाल और सांप्रदायिक हिंसा का। लोकतंत्र के मामले में क्या कहता है विश्लेषण? भारत के लोकतंत्र को शोरगुल वाला पर फंक्शनल बताया गया है, मतलब चलता रहता है। जबकि पाकिस्तान के इतिहास में कई बार सेना का शासन रहा है, प्रधानमंत्रियों को हटाया गया है। और सॉफ्ट पावर, बॉलीवुड बनाम पाकिस्तानी ड्रामा। हाँ, इसकी भी तुलना है। बॉलीवुड का असर तो ग्लोबल है, जबकि पाकिस्तानी ड्रामा की अपनी एक खास अपील है, खासकर रीजन में। और वो बैन वगैरह का भी जिक्र है, फिल्मों पर, कलाकारों पर। जी हाँ, उन प्रतिबंधों का भी जिक्र है।
तो इस मोर्चे पर मतलब लोकतांत्रिक स्थिरता और सॉफ्ट पावर में विश्लेषण का झुकाव भारत की तरफ दिखता है। तो ठीक है, हमने इतिहास देखा, अर्थव्यवस्था, सेना, समाज, सब कुछ। आखिर में ये विश्लेषण किस नतीजे पर पहुंचता है? कौन आगे है? देखिए, नतीजा सीधा साधा नहीं है। विश्लेषण कहता है कि अगर आप जमीन, जीडीपी, तकनीक, दुनिया में असर, स्थिरता, इन पैमानों को देखें तो भारत आगे लगता है। हाँ, तो भारत का पल्ला भारी लगता है। लेकिन अगर आप जुझारूपन देखें, मुश्किल हालात में टिके रहने की क्षमता, जिसे रेजिलियंस कहते हैं, हाँ, तो विश्लेषण मानता है कि पाकिस्तान ने गजब का मादा दिखाया है। वो हर तूफान झेल जाता है एक तरह से। तो ये स्रोत हमें कई अलग-अलग पहलू दिखा रहे हैं इस तुलना के। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था, फौज, समाज, दुनिया में पहचान, सब कुछ। लेकिन जो आखिरी बात विश्लेषण कहता है वो शायद सबसे ज्यादा सोचने वाली है हाँ, वही। कि कागज पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। इससे ज्यादा जरूरी शायद ये है कि असली हार तब होती है जब सरहद पर हमारे जवान शहीद होते हैं, जब लोगों के बीच नफरत फैलती है, जब सियासत के नाम पर युवाओं को, आम लोगों को आपस में लड़ाया जाता है। ये वाकई एक गहरा सवाल है। हाँ, तो ये विश्लेषण हमें सिर्फ आंकड़ों और ताकत की तुलना से आगे ले जाता है। ये एक सवाल छोड़ जाता है हम सबके लिए क्या? कि क्या इस सारी खींचतान, इस तनाव के बीच दोनों देशों के आम लोगों के लिए शांति और एक साझा इंसानियत की कोई जगह, कोई उम्मीद बची है? इस पर सोचना चाहिए।